नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। आईआईटी बाबा और प्रेमानंद जी महाराज दोनों के बीच का कुछ विवाद सोशल मीडिया पर वायरल है। प्रेमानंद महाराज ने बिना नाम लिए आजकल के बाबाओं पर बड़ी गंभीर टिप्पणी कर दी। लगे हाथ आईआईटी बाबा ने भी टिप्पणी कर दी। दोनों का विवाद सुर्खियां बटोर रहा है। क्या हुआ है ऐसा जिसने कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है? जरा देखिए इस हेडलाइन को। प्रेमानंद जी पर आईआईटी बाबा का वायरल वीडियो, विवादास्पद टिप्पणियों से छिड़ी ऑनलाइन बहस। अब विवादास्पद टिप्पणी किसने की, कैसे की, यह सबसे अधिक चर्चा का विषय बन रहा है। तो इसमें सबसे पहले सुनना होगा कि बाबा प्रेमानंद जी महाराज क्या बोल रहे हैं, सवाल क्या था, कैसे उन्होंने जवाब दिया। थोड़ा सा बस सुनिए। आज देख रहे हैं कि कोई भी किसी को भी बाबा जी बोलता रहता है। वो पैंट शर्ट डाला है, वो कुर्ता पजामा डाला है, हाँ, क्या है कि अब चूंकि प्रेमानंद जी महाराज बहुत ही पहुंचे हुए महात्मा हैं, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से साधु संतों की परंपरा को, महात्मा की परंपरा को अर्थ से जोड़ दिया गया है, पैसे का धंधा बता दिया गया है, फ्रॉडगिरी इसमें अब भरपूर दिखाई पड़ने लगी है, तो इन सब की वजह वो समझा गए कि जो इस तरीके से बिना दीक्षा के, बिना गुरु के ही बाबा बनते फिर रहे हैं और बाद में उनका एक ही टारगेट है, पैसा कमाना है, कभी किसी नाम पर कभी किसी नाम पर। इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। सुनिए, उनकी मर्यादाओं को तो जानते नहीं है। संत किसी के आगे भी लगा है। हमारे यहाँ दिखाई देता है, कभी पैंट शर्ट में होते हो, कभी पूरे संत भगवा ऐसे धारण किए होते। ये सब नौटंकी नाटक संतों में नहीं होता प्रभु। एक गुरु मर्यादा होती है। जो गुरु ने लंगोटी लगा दी, जो गुरु ने भेष दिया, वो आजीवन उसको निर्वाह किया जाता। संत तो ये क्लियरली कह रहे हैं कि भाई जो एक परंपरा है, आचार्य परंपरा है, गृहस्थ परंपरा की मैं बात नहीं कर रहा, आचार्य परंपरा की बात करता हूं। आईआईटी बाबा पर निशाना लगाते हुए ही सवाल था। इन्होंने एक लाइन जो और कही है, जरा सा वो सुन लीजिए। संत उसमें लंगोटी धारण करेगा। अरे बिना लंगोटी का कौपी नवंता खलु भाग्यवंता। संत की स्थिति ऐसे। अच्छा, गृहस्थ में जो संत होते हैं वो अपनी मर्यादा से होते हैं। अब मैं प्रेमानंद जी महाराज की बातों पर ज्यादा तवज्जो नहीं देते हुए आईआईटी बाबा पर फोकस करते हैं, चर्चा करते हैं। आईआईटी बाबा ने कभी कुछ ऐसा नहीं कहा कि उन्हें कोई संत मान ले, उन्हें कोई बाबा मान ले, कोई महंत मान ले। इनकी विचारधारा अलग है, ये बिल्कुल अलग है। एक मलंग सिंह बाबा कह सकते हैं इनको आप, इनकी दुनिया अलग है। हाँ, वेशभूषा को लेकर प्रेमानंद महाराज ने जो टिप्पणी की है, वो अब इनका मानना है कि वो क्या पहनते हैं। मेरे ख्याल से ये हर कपड़े में दिखाई पड़ रहे हैं, कभी किसी ड्रेस में, कभी बिना कपड़ों के, कभी काले कपड़ों में, तो कभी भगवा में। जो आईआईटी बाबा हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि इनके पीछे साधु संत समाज की नाराजगी क्यों है? क्योंकि ये गंजेड़ी हैं, नशा करते हैं, पुलिस पकड़ती है, तमाम तरीके के विवाद इनके साथ जुड़ रहे हैं, तो इसे कैसे देखा जाएगा? लेकिन जो इनके विचार हैं वो जरा सुनने के लायक हैं, बहुत बेहतरीन विचार। आईआईटी बाबा का मानना है कि प्रेमानंद महाराज पर उन्होंने टिप्पणी की है, मैं वो आगे आपको बताता हूं उन्होंने क्या कहा है, बाकायदा स्टेटमेंट में दिखा दूंगा। लेकिन इन्होंने एक अपनी विचार रखी है, वो विचार है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है, क्रिकेटर को भगवान क्यों, बॉलीवुड वालों को भगवान क्यों, आखिर ऐसा क्यों होता है कि इन लोगों को आप भगवान मानकर चलने लगते हो? ये उन्होंने कहा कि नहीं होना चाहिए। जरा सा उनके इस हिस्से को भी सुन लेते हैं, वो क्या कह रहे हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। जरा सा ये देखिएगा उन्होंने कैसे किसान और फौज को भगवान मानने के लिए कहा है, सुनिए। तिरासी में भी जीत गए थे। क्या 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 मिल गया, मतलब जीत। लेकिन आपकी भविष्यवाणी में तो आपने हरा दिया था ना। मैं तो ये सबसे पहले तो इनको खत्म करना चाहता हूँ ना, कि एक तो ये क्रिकेटर्स को और एक बॉलीवुड वालों को जो भगवान बना के रखा हुआ है ना, जिन्हें कोई मंदिर बना देता है, ये सब कर देता है। भाई क्या सिद्धि की है इन्होंने, क्या तप किया है? बिल्कुल सही बात है। ये खुद आईआईटीएन रहे हैं, इन्होंने भी अपनी शिक्षा से देश के लिए काम करना था। ये एक समय के बाद ऊब गए और इस वक्त संत परंपरा की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन इन्हें कोई संत मान नहीं रहा है। इसके बावजूद इनके विचार काफी उत्तम है।
क्रिकेटर्स को इतना पैसा, बॉलीवुड को इतना पैसा, लेकिन जो हमारे देश के सिस्टम पर सीधा प्रभाव डालता है, सैनिक, किसान, उनके लिए कितनी कोशिशें हो रही हैं, ये उस पर सवाल उठा रहे हैं। अब देखिए, मैं जरा सा इनके इस भाव को सुनाता हूं, सुनिए। वालों को या आर्मी वालों को आप भगवान बनाओ तो भी माना भी कि हाँ भाई वो सही में प्रोटेक्शन कर रहा है, वो कहीं में कोई एक्चुअली ऐसी चीज कर रहा है जो जरूरत है हमारे अपनी सर्वाइवल के लिए। अब इन दोनों चीजों को आप हटा भी दोगे तो भी आपके सर्वाइवल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा जिंदगी के अंदर। बट अब किसान को यदि आप हटा दोगे तो फिर मर जाओगे ना खाने के बिना। आर्मी को हटा दोगे तो वो मार देंगे ना तुमको आगे अटैक करके। अब उन लोगों को जो सही में जो स्ट्रक्चर वाले जो लोग जो रोल प्ले कर रहे हैं उनको कभी ऊपर नहीं लेके आते, और ये जो एंटरटेनमेंट वाले जो नकली जो हीरो बनते हैं ना, बेसिकली जो मैरी कॉम का रोल करने वाला ज्यादा फेमस हो जाता है मैरी कॉम से। तो कितनी बड़ी बात आईआईटी बाबा कह रहे हैं, ये बात मैं आपको सुनाना भी चाहता था। अब आइए सीधे मुद्दे पर, प्रेमानंद जी महाराज के साथ इनका विवाद क्या है। इन्होंने अभी हालिया टिप्पणी प्रेमानंद जी महाराज और सदगुरु पर कर डाली थी। सदगुरु पर जो इन्होंने कहा वो जरा सा दैनिक जागरण के जरिए देख लेते हैं। दैनिक जागरण पे एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, वो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा कि क्या है। आईआईटी बाबा का संत प्रेमानंद महाराज और सदगुरु को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में अभय सिंह कहते दिख रहे हैं कि जैसे प्रेमानंद जी सिद्ध भक्त योगी हैं, अब वो जिस चीज को बोलते हैं क्या सदगुरु भी वही चीज बोलते हैं? अगर बोल भी रहे हैं तो कैसे अलग अलग हैं? इन लोगों को एक मंच पर लाएं तो चीजें पता चलेंगी। अब देखिए, मैं एक हेडलाइन आपको दिखाता हूं, यहां देखिए, यहां क्या कहा जा रहा है कि संत प्रेमानंद ने आईआईटी बाबा का किया पर्दाफाश, बोले माल छानने के लिए, और वीडियो हो गया वायरल। जो वीडियो अभी मैंने आपको सुनाया है उसके शुरुआती हिस्से में वो बातें हैं। अब उसमें उस पल को छोड़ दीजिए। जो ये कह रहे हैं, आईआईटी बाबा कह रहे हैं, जिन्हें आईआईटी बाबा नाम दे दिया गया, उन्होंने कहा है कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर खासा लोकप्रिय हुए एक वीडियो में आईआईटी बाबा ने जाने माने आध्यात्मिक व्यक्ति प्रेमानंद जी के बारे में अपने विचार साझा किए। वह कहते हैं, जब मैं प्रेमानंद जी को सुनता हूं तो मेरा मन पूरी तरह शांत हो जाता है। इस टिप्पणी ने कई लोगों का ध्यान खींचा है और खासकर प्रेमानंद जी की शिक्षाओं के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जो पूरे भारत में कई अनुयायियों के बीच गूंज रही है। अभी आप देखेंगे इनके यहाँ विराट कोहली, अनुष्का शर्मा और भी कई लोग जाते हैं। लेकिन ये विचार देखिए, आईआईटी बाबा ने एक अन्य वायरल वीडियो में प्रेमानंद जी से मिलने के लिए वृंदावन जाने का अपना अनुभव साझा किया। हालांकि आध्यात्मिक गुरु से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। अभय ने अपने वीडियो में कहा, मैं 2 दिनों तक वृंदावन में रहा, लेकिन मुझे बताया गया कि प्रेमानंद जी से मिलने के लिए कतार में लगना पड़ता है और अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। इस रहस्योद्घाटन ने आध्यात्मिक नेताओं की पहुंच और उनके अनुयायियों के लिए उनकी पहुंच के बारे में चर्चाओं को जन्म दिया है। अब बड़ा सवाल यह है कि आईआईटी बाबा, जिन्हें बाबा बता दिया गया, अभय सिंह जो खुद को बाबा कभी बोलते नहीं है, वो प्रेमानंद जी से मिलना चाहते हैं। क्या प्रेमानंद जी उनसे मिलना चाहते हैं? ये तो विवाद का विषय हो जाएगा ना कि मैं गया और मुझे लाइन में लगने को कहा गया। अगर आप अपने आप को सामान्य व्यक्ति मानते हैं तो आपको शालीनता तो सीखनी पड़ेगी। आप बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत सही बात है, लेकिन प्रेमानंद जी महाराज भी उतने ही उत्कृष्ट व्यक्ति हैं और अनुयायी उनके बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि मैं भोग विलास, प्रसाद, लड्डू ये सब बांटने में यकीन नहीं रखता, हमारे पास पैसा नहीं है, हम बस जो ज्ञान दे सकते हैं वो देते हैं। लेकिन जो संत परंपरा का मजाक बनाते हैं, इसे धंधा का रूप देते जा रहे हैं, मैं उनसे खिन्न हूं। और जो माल छानने वाली बात है कि अचानक से ध्यान भटका और इस तरफ आ गए, उन्होंने कहा कि मैं इसे भी सही नहीं मानता हूं। तो यह भी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रहा है। प्रेमानंद जी महाराज ने इन पर जो कहा है उससे विवाद तो खैर बड़ा होगा, क्योंकि एक बड़े व्यक्ति ने एक वायरल आईआईटीएन पर बड़ी टिप्पणी भी कर दी है। तो देखते हैं आगे यह विवाद कहां जाकर थमता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।